राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा
जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश रुक्मिणी द्वारकाधीश जय रुक्मिणी द्वारकाधीश जय। जय प्रहलाद नरसिंह जय नरसिंह देव प्रहलाद नरसिंह जय नरसिंह देव जय। जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुर धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समेत भक्त बिंदु की जय हो समेत भक्त बिंदु की जय हो समेत भक्त बिंदु की जय हो गुरुवन गौरांग की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की इस नरसिंह भगवान के आविर्भाव दिवस के दूसरे दिन की कथा में। कल हमने कथा छोड़ी थी जब षंड और अर्मक जो है वो प्रहलाद महाराज को लेकर के वापस आ जाते हैं गुरुकुल में। ऐसा 3 बार होता है तो मैंने आप लोग को बताया था, अभी मैंने दूसरी बार बताया। अब हम कथानक को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री नरसिंह देव के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा करें हमारे ऊपर, जिससे कि हम भक्ति में आने वाले विघ्नों से बचे रहें। आप लोग मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए थे, हमेशा कहते थे कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और कपिल महाराज की शिक्षाओं को कम से कम एक व्यक्ति को 100 बार पढ़ना चाहिए।
100 बार इनकी शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए, इनके चरित्र को पढ़ना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में निवास करते थे तो गदाधर के पास जाते थे, गदाधर पंडित के पास, जो कि टोटा गोपीनाथ में सेवा करते थे भगवान कृष्ण की, और वहां पर बैठ करके उनके मुख से सुनते थे। बोले मुझे ध्रुव का चरित्र सुनाओ, मुझे प्रहलाद का चरित्र सुनाओ। और जब वे सुनाना शुरू करते थे तो वो दोनों लोग रोना शुरू कर देते, और चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु जो है पिचकारी की तरह निकलता था, और उनके शरीर से जब अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते थे तो रोमावलियों से, जो रोमकूप हैं, उनसे रक्त के कण निकलने शुरू हो जाते थे, और रोते 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 वो पूरी की पूरी भागवतम भीग जाती थी और सारे के सारे अक्षर उसके धुल चुके थे। इतना उनको प्रिय था। तो क्यों प्रिय था? तो सिंपल सी बात है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रायः लड़के अपने घर में सलमान खान का फोटो लगाते हैं, अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर का फोटो लगाते हैं, स्टेलोन का फोटो लगाते हैं। तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ऐसा बॉडी बिल्डर बनना है। तो जैसा बॉडी बिल्डर बनना चाहता है वैसे बॉडी बिल्डर का फोटो लगाता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे गांव में नन्हे क्रिकेट सम्राट आता था, और हमारे गांव में एक क्रिकेट सम्राट की प्रति आती थी या दो आती थी, और वो गेहूं या धान बेच के आती थी, और बारी बारी से सभी लोग उसको पढ़ते थे और चाट जाते थे एकदम। और मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता था, मुझे हैरानी होती थी, सबको रटा हुआ था कि किसने कितने छक्के मारे हैं, किसने चौके मारे हैं, किसने कहां पर क्या क्या काम किया है, किसने कितना अच्छा क्रिकेट खेला है, सब कुछ करते थे। तो क्यों? तो जो अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है उसे क्रिकेटर के विषय में जानकारी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भक्त बनना चाहता है तो उसे भक्तों के विषय में सुनना चाहिए, भक्त का चरित्र सुनना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा भागवतम में भगवान के विषय में कम बताया गया है, भक्तों के विषय में ज्यादा बताया गया है। बलि महाराज, वृत्तासुर महाराज, चित्रकेतु, इनकी महिमा का गुणगान किया गया है। ध्रुव महाराज की महिमा, प्रहलाद महाराज की महिमा, पृथु महाराज की महिमा, इस प्रकार से सारे भक्तों की महिमा का गुणगान किया गया। उद्धव जी, गोपियां, भगवान कृष्ण से ज्यादा प्रकाश गोपियों के चरित्र पर डाला गया है। भगवान की कुल लीलाएं श्रीमद् भागवतम में 90 अध्याय में दी गई हैं, जिसमें से 50 अध्यायों में भगवान के वृंदावन की लीलाएं हैं और 40 अध्यायों में भगवान के बाकी मथुरा और उसके आगे की जो द्वारका की लीलाएं हैं वो हैं। जबकि भगवान केवल 11 वर्ष ही रहे वृंदावन में। तो इस वजह से हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के भक्तों के विषय में सुने। तो ये षंड और अर्मक कहते हैं कि रे दुष्ट, तू तो उस कांटे के पेड़ के समान है जिसमें विष्णु रूपी कुल्हाड़ी लगाई जाएगी और हिरण्यकश्यप रूपी वृक्ष को काटा जाएगा। तू तो वंश का नाश करने के लिए जन्म लिया है। तो अब इतना कहने के बाद वे लोग उनको प्रताड़ित करते हैं, डांटते हैं और फिर पढ़ाई शुरू हो जाती है। अब क्या होता है कि कुछ आवश्यक कार्य आ जाता है। तो ये षंड और अर्मक ये दोनों जो है वो गुरुकुल से बाहर जाते हैं। तब तक क्या होता है, बच्चों को समय मिल जाता है। तो सारे बच्चे इकट्ठा होते, बोलते हैं आओ आओ खेलते हैं, आओ हम सब लोग खेलते हैं। तो प्रहलाद महाराज को प्रचार करने का समय मिल जाता है। और प्रहलाद महाराज को जब प्रचार करने का समय मिल जाता है तो प्रहलाद बोलते कि तुम लोग यहाँ आओ, मैं तुम लोग एक अच्छा खेल बताता हूँ। सब लोग आते हैं, बोलते कौन सा खेल है? बोले मैं तुमको भागवत धर्म के विषय में बताता हूँ। तो वो भागवत धर्म के विषय में बताते हैं कि यह संपूर्ण संसार जो है वो शून्य है, किसी योग्य नहीं है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, केवल और केवल हरि का नाम ही एकमात्र सार है, बाकी सब बेकार है। और जीव मात्र की केवल और केवल यही इच्छा होनी चाहिए कि किसी प्रकार से इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकल करके अपने स्वामी के धाम वापस चला जाए। प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क पहुंचे थे तो वहां पर एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद, हमारा देश आपके देश से रईस है, आप गरीब देश से आए हैं, आप हमसे क्या लेने आए हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, चाहे तुम्हारा देश हो चाहे मेरा देश हो, चाहे जिस देश से मैं आया हूं या जिस देश में तुम रहे हो, मरेंगे तो ये दोनों ही लोग। तो मैं मृत्यु मरा कैसे जाए ये सिखाने आया हूं। मैं ये सिखाने आया हूं कि मरना कैसे चाहिए।
तो यहाँ पर वे भागवत धर्म की शिक्षा देते हैं, नवधा भक्ति के विषय में बताते हैं। तो जब वो सारी बात बता देते हैं तो उसके बाद वे सारे बालक उनसे पूछते हैं कि हे प्रहलाद, हम तो तुमको कभी भी नहीं देखते, तुम पढ़ने में भी ठीक हो, तुम सारे पाठ भी अच्छे से याद कर लेते हो, तो तुम ये सारा कुछ सीखते कहाँ हो? क्योंकि जब तुम घर जाते हो तो वहां पर भी हिरण्यकश्यप महाराज के अनुचर तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम महाराज के आसपास रहते हो, और महाराज तो भागवत धर्म बताते नहीं है, तो तुमने सीखा कहाँ से? अब प्रहलाद महाराज अपने जन्म की कथा बताते हैं कि हमारे पिताजी तपस्या करने चले गए थे 100 दिव्य वर्षों तक। तो जब वो 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या किए और उसी बीच देवराज इंद्र को पता चला कि मेरी माँ कयाधु गर्भवती है और मैं उसके गर्भ में था, तो माता कयाधु को मारने के लिए इंद्र ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, और जब उसने हमारे राज्य पर चढ़ाई की उसने मेरी माता को पकड़ लिया और मेरी माँ को पकड़ के ले जाने लगा कि इसको तब तक अपने पास रखेंगे जब तक ये बालक नहीं हो जाता, और जैसे ये बालक होगा हम इसको मार देंगे। देखिए उस समय के असुर और देवता ये सारे कम से कम इतने तो संस्कारवान थे कि वो गर्भ में बालक की हत्या नहीं करते थे। इंद्र चाहते तो गर्भ में ही हत्या कर देते, एबॉर्शन करवा देते। एबॉर्शन का जो चलन था वो इस कलयुग में आया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है यह कलयुग का लक्षण होगा कि माएँ अपने बच्चों को खुद खाएंगी। हम जब ताइवान में गए थे तो वहाँ हमने देखा था, वहाँ लोग फीटस फूड खाते हैं और उसे बड़े चाव से खाते हैं और बहुत महंगा बिकता है। तो इन्होंने मारा नहीं, किसको? प्रहलाद महाराज को, जबकि प्रहलाद महाराज गर्भ में थे। इंद्र चाहता तो मार सकता। तो जब वो लेके जाने लगा तो ये बात पता चली देवर्षि नारद को। नारद मुनि जी का नाम है ना धन रद। ना का मतलब है वह, रद का मतलब है जो मिला सके। वह जो मिला सके किससे? भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री हरि से। तो जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, उन्होंने विनम्रता से कहा कि इस माता को छोड़ दो, क्योंकि इसके गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त पल रहा है। और उसके बाद उन्होंने गरजते हुए कहा, इंद्र मैं तुमसे कहता हूं इसे छोड़ दो। तो जब वो डांट के बोलते हैं तो इंद्र घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि देवर्षि नारद कभी असत्य नहीं कहते। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र ने उनको छोड़ दिया और फिर उसके बाद कयाधु माता की परिक्रमा की और फिर उनसे क्षमा मांगा। अब कयाधु का पुनर्वास कैसे हो? तो वो देवर्षि नारद उसे अपने आश्रम में लेकर गए और वहां उन्होंने उसको पूरी भगवान की भागवतम सुनाई। जब देवर्षि नारद ने के मुख से उन्होंने पूरी भागवतम सुन ली तो गर्भ के अंदर प्रहलाद महाराज थे और प्रहलाद महाराज ने पूरी भागवतम सुनी। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज और उनकी माता, ये दोनों ही लोग भागवतम सुन रहे थे, परंतु माता का ध्यान नहीं था और माता सुन नहीं पाई। तो उन्होंने भागवतम जब पूरी हो गई तो उसके बाद फिर से पूछा परीक्षित महाराज से कि मैं तो सुन नहीं पाई, मुझे दोबारा बता दो। तो परीक्षित महाराज जब दोबारा भागवतम बताते हैं तो वृहद भागवतामृत बताते हैं। वहां पर वृहद भागवतामृत की रचना होती है जो हमारे आचार्य श्री सनातन गोस्वामी ने लिखा है। तो इसके प्रकार से वे लेकर के आ जाते हैं। कौन? षंड और अर्मक। अब की बार आते हैं षंड और अर्मक, तो जाकर के महाराज के राज्य में महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, न जाने हमारे आश्रम में ऐसा कौन सा वैष्णव आ गया है जिसने पूरे के पूरे आश्रम के लोगों को वैष्णव बना दिया है। ये हैं तो असुर कुल के बच्चे, दैत्य हैं, दानव हैं, परंतु ये सारे बैठ के दिन भर हरि 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 जपते रहते हैं, हमसे नहीं संभलते। और ये रहा आपका बालक, ये सबका गुरु है, यही सबको सिखाता है। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया था, बोलता आज इसको मैं खुद मारूंगा। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेकर के आते हैं और अपने महल में लाते हैं और पूछते हैं कि रे दुष्ट, तेरे भगवान ने, तेरे हरि ने हमारे भाई को मारा, मतलब तेरे चाचा को मारा,
फिर भी तू उसका नाम जपता है, और तुझे मारो तू मरता नहीं है, आखिर तुझे ये शक्ति मिलती कहां से है? तो प्रहलाद महाराज बहुत ही सौम्य और शालीनता से जवाब देते हैं, कहते हैं जहां से आपको शक्ति मिलती है वहीं से मुझे भी शक्ति मिलती है। अब ये अपनी तलवार निकाल लेता है हिरण्यकश्यप तलवार निकालने के बाद सोचता है इसको मार दूं, लेकिन फिर उसके मन में कुछ आता है और रुक जाता है। फिर कहता है कहाँ है तेरा विष्णु? तो बोलता है कि मेरा विष्णु हर जगह है। तो वे दिखाने लगते हैं, इस धरती पे है? बोलता है। इस आकाश में है? बोला है। इस महल की छत में है। इस खंबे में है? बोलता है इस खंबे में है। तो कुछ जगहों पे बताया गया है कि उन्होंने लात से मारा और खंबा में से भगवान प्रकट हुए, और कुछ जगह बताया गया कि उसने तलवार से अपने खड़ग से प्रहार किया उस खंबे पर। तो जब उसने प्रहार किया तो भगवान नरसिंह देव उस खंबे को पार करके प्रकट हो गए। भगवान जब वहां से प्रकट हुए तो भक्त के कहने पे प्रकट हुए। पहले भगवान वहां नहीं थे, परंतु जैसे ही प्रहलाद महाराज ने कहा यहां भगवान है, भगवान वहां पर आ गए। दूसरा, नरसिंह लीला ऐसी लीला है जिसमें भगवान अपने माता पिता स्वीकार नहीं करते। भगवान की इच्छा पर निर्भर है कि वो कभी माता पिता स्वीकार करते हैं और कभी चाहे तो माता पिता स्वीकार नहीं कहते। तो इसीलिए जो मूर्ख हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान भी मनुष्य हैं, वे इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे कि खंबे में से एक भगवान प्रकट हो सकता है? एक मनुष्य खंबे में से कैसे प्रकट हो सकता है? और यदि ऐसा हो सकता है तो आपके घरों में ढेरी ढेरी अनाज भर के रखा हुआ है, क्या कभी उसमें से भगवान निकला? हाँ, धान की ढेरी में से बिच्छू निकलता है, इसको कहते हैं तंडुल वृश्चिक न्याय। तो ये होता है, भगवान तो कभी प्रकट नहीं हुए। तो इस प्रकार से वहां पर नरसिंह देव प्रकट होते हैं। नरसिंह देव भगवान की जय। तो नरसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं। वह दिन जो था, अभी दिन डूब रहा था, न दिन था न रात थी। नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, उनका चेहरा शेर का होता है, सिंह का होता है, पूरा शरीर मानव का होता है, आंखों बड़े बड़े हाथ होते हैं और उसमें बड़े बड़े नाखून होते हैं। और नरसिंह भगवान में और हिरण्यकश्यप में युद्ध होता है। युद्ध होता है तो पहले तो हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के नाखून में फंस जाता है, ऐसा कई शास्त्रों में बताया गया है। और फिर वह तलवार चलाता है, भाला चलाता है, गदा चलाता है, और फिर नरसिंह भगवान घर की चौखट पे जाते हैं, उस महल के चौखट पे जाते हैं और चौखट के ऊपर बैठ जाते हैं और उस हिरण्यकश्यप को अपनी जांग पे रख लेते हैं। और इतने क्रोध में होते हैं नरसिंह देव भगवान, क्योंकि प्रहलाद महाराज उनके प्रिय हैं। तो भगवान का जो प्रिय होता है वो उनका भक्त होता है, और भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद वेशाम, गोविंद कहे नाम मोरा वैष्णव पराण, प्रतिजन में करी आशा चरणे रधूली, नरोत्तम दास कहे अपनार बोली। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद वैष्णव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे वैष्णव ठाकुर, आपके हृदय में सदैव गोविंद वास करते हैं। और गोविंद से पूछा गया कि तुम वैष्णव के हृदय में क्यों वास करते हो? तो गोविंद कहते हैं वैष्णव मेरे प्राण हैं, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये वो लोग हैं जो संसार के सारे मान मर्यादा अपमान कुल धन स्त्री यौवन इन सारी वस्तुओं को त्याग करके घर घर घूम के भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और क्या करते हैं? हरि का नाम लेते हैं, और तनिक भी संकोच नहीं। मिल गया तो मस्त, नहीं मिला तो मस्त, आनंद से जीते हैं। जहां पे हमारा जन्म स्थान है वहां पे पैकौली महाराज है, वहां के कुटी के जो सन्यासी होते हैं वो सारा जीवन उपवास करते हैं, वो कभी अन्न खाते ही नहीं, और एक समय खाते हैं
वो भी संध्या के समय। हमने देखा है अपनी आंखों से, हमारा बचपन वहीं बीता है, और वे लोग लक्ष्मी को छूते भी नहीं थे। हमने देखा महाराज के चरणों में यदि कोई पैसे लक्ष्मी रखी जाती थी तो वे कपड़ों से उसे हटा देते थे, और जो साथ में होता था अधिकारी कहते हैं अधिकारी यहाँ से ले जाइए, और वो उठा के रखते थे। ये होते हैं वैष्णव। और महाराज बैठ करके शाम को रामायण पे, रामचरितमानस पे कथा करते थे, ये हमने सुना है। तो ये होते हैं वैष्णव। वैष्णव और क्या करते थे, उनका एक डोल था, उस डोल में उन्होंने एक छोटा सा ऑल्टर बना रखा था, और उस ऑल्टर में अपने गुरु का कौपीन रखे थे। वो उनके गुरु जो थे उनका कौपीन रखा हुआ था, जो एकदम जर्जर हो गया था। महाराज उस कौपीन को निकालते थे, कपड़े से खोलते थे, अपने माथे से रोज लगाते थे, फिर बंद करके अपने आसन पे रख देते थे। तो बिना गुरु के कृपा के भक्ति नहीं मिलती। और प्रहलाद महाराज अपने जब असुर शिष्यों को असुर गुरु भाइयों को बता रहे थे तो उनसे कह रहे थे कि मुझे यह सारा कुछ भागवत धर्म की शिक्षा मेरे गुरुदेव ने दी है। और कौन है उनके गुरु? उनके गुरु नारद जी स्वयं है। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो अब आता है, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश। भगवान अपने कर कमल के नख कमल से उनका पेट फाड़ देते हैं। किसका पेट फाड़ते हैं? वो हिरण्यकश्यप जिसके शरीर के ऊपर से वज्र भी टकरा के नीचे गिर जाता था, उस हिरण्यकश्यप को भगवान नाक कमल से फाड़ देते हैं। उसकी अतड़ियां निकाल करके अपने गले में पहन लेते हैं और खून उठा करके पीने लगते हैं, और एकदम गंभीर आंख, बड़ी बड़ी आंखों से ज्वाला निकल रही है, और सारे देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। और जब सारे देवता स्तुति कर रहे हैं, आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, और वो चारों तरफ एकदम क्रोध से देख रहे हैं। और लक्ष्मी जी भी आई हुई हैं, और उन्होंने कभी ऐसा रूप नहीं देखा अपने स्वामी का। वो नजदीक नहीं जा रही हैं। सारे ब्रह्मा जी आए हुए हैं, शिव जी आए हुए हैं। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि आप जाइए और इनको शांत करिए। अब नरसिंह भगवान के पास प्रहलाद महाराज जाते हैं और प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। 7वें स्कंद में आप लोग, आप भागवतम आपके पास हो तो आप उसे लेके पढ़ सकते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति गाते हैं, तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की स्तुति गाते हैं। और फिर भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को उठा के अपनी गोद में बैठा लेते हैं, अपनी जांघ पे। और ये हाथ है तो ये हाथ नाक, और ये हाथ की गदोरी है तो ये ऐसे उनके सर पे रखते हैं कि नाखून कहीं टच ना हो जाए, और फिर उनको चाटने लगते हैं जैसे एक शेर अपने बच्चे को चाटता है। अब जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को चाट रहे थे तो नरसिंह भगवान देख रहे थे कि इसको चाटने से या इसकी रक्षा करने से जितना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा आनंद ये महसूस कर रहा है, क्योंकि ये बच्चा है और ये मुझे अपने पिता की तरह मेरे से ट्रीट कर रहा है, तो मेरे से ज्यादा आनंद ये भोग रहा है। तो बोले कि ये आनंद तो मैं भी भोगना चाहता हूं, तो इस आनंद को भोगने के लिए मुझे बालक बनना पड़ेगा। और वहीं से नरसिंह देव भगवान जो कि केशव हैं, उनके हृदय में माता यशोदा और नंद महाराज के पुत्र के रूप में आने की इच्छा हुई। और नरसिंह देव भगवान जो थे, उन्होंने कृष्ण ने नरसिंह का अवतार लिया, और कृष्ण सांगोपांग अपने पूर्ण रूप में नंद महाराज और यशोदा के पुत्र के रूप में आए, जो कि वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। उसके बाद उनका क्रोध शांत होता है
और फिर नरसिंह देव भगवान पूछते हैं, बोलते हैं देखो मेरा आना यहाँ पे खाली नहीं जाएगा और तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो प्रहलाद महाराज बहुत विनम्र है, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते नहीं कुछ तो मांगो। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए। बोले अरे कुछ तो मांगो। बोलते ना कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे कि नहीं मेरा आना खाली नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि ठीक है, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझ में कभी कुछ मांगने की इच्छा न पैदा हो, मैं कभी कुछ भी न मांगू। तो नरसिंह भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें तथास्तु कर देते हैं। अब जब नरसिंह भगवान जाने लगते हैं तो प्रहलाद महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे नरसिंह देव, मेरी आपसे प्रार्थना है, हालांकि हिरण्यकश्यप दुष्ट था परंतु वह था तो मेरा पिता, तो कृपा कर उसे ताड़ दीजिएगा, उसे दोबारा जन्म न लेना पड़े। तो नरसिंह देव कहते हैं अरे प्रहलाद, मैंने तो वचन दिया हुआ है कि जिस घर में एक भी भक्त हो गया मैं उसकी 21 पीढ़ियां ताड़ देता हूँ, 10 पीढ़ियां माँ की तरफ से, 11 पीढ़ियां पिता की तरफ से। तुम्हारे कहने से पहले ही मैं ताड़ चुका हूँ और तुम्हारे कहने से पहले इसे नहीं, जिस ब्रह्मांड में तुम हो इन सभी ब्रह्मांड के जीवों को मैं ताड़ चुका हूँ। तो नरसिंह देव भगवान बताते हैं कि अब ब्रह्मांड कितने हैं, तो एक बोरे सरसों के दाने में जितने सरसों होते हैं उतने ब्रह्मांड होते हैं। तो अगर एक सरसों का दाना कम भी हो गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हमने सारे जीवों को ताड़ दिया। और इस प्रकार से नरसिंह देव जो है वो अपने नाखून आकर के नरसिंह पल्ली में धोते हैं, जो कि श्रीधाम मायापुर के पास में है। भक्ति विनोद ठाकुर श्रीधाम मायापुर धाम परिक्रमा में बताते हैं कि मैं जब नरसिंह पल्ली जाऊंगा परिक्रमा करते हुए तो वहां पर मैं नरसिंह देव से प्रार्थना करूंगा, हे नरसिंह देव, आप बहुत कृपालु हैं और भक्ति में आने वाले विघ्नों से हमारी रक्षा करते हैं। मेरे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इसकी अग्नि जल रही है, कृपया कर इसे नष्ट कर दीजिए, कृपया कर इसे समाप्त कर दीजिए। तो मैं ये प्रार्थना करूंगा उनसे नरसिंह पल्ली में। आप लोग जो मायापुर धाम गए होंगे वे नरसिंह पल्ली में गए होंगे वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं नरसिंह भगवान का। उन्होंने वहां अपने नाखून धोए थे। वो उस सरोवर में स्नान करने का बड़ा महिमा है, लोग आज भी स्नान करते हैं। फिर इस प्रकार से नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को 36,000 वर्ष यानी 100 दिव्य वर्षों, देवताओं के दिव्य वर्षों तक का राज्य करने के लिए कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आप मेरे धाम को आ जाएंगे और प्रहलाद महाराज राज्य करने लगते हैं। एक दिन क्या होता है कि प्रहलाद महाराज नरसिंह देव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि संसार में बहुत कष्ट है, लोग बहुत दुखी हैं, कृपा करिए इन लोगों को उद्धार कर दीजिए। तो नरसिंह देव कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, किसी भी एक व्यक्ति को ले आओ जो कि धाम जाना चाहता हो, मैं उसको लेकर चला जाऊंगा। ये बोलते तो बड़ी अच्छी बात है। अब प्रहलाद महाराज निकले और अपने पूरे राज्य में घूमने लगे। सब किसी से पूछते, सारे लोग मना कर दिए, नहीं नहीं नहीं, अभी हमारे पास बच्चा है, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हम तो अभी बूढ़े हुए हैं, घर बार की देखभाल करनी है, हमारी भैंस ने बच्चा दिया है। नाना प्रकार से लोग बहाने बनाने लगे। एक उसने पंडित को देखा, उन्होंने जो तिलक उलक कंठी माला लगा करके, यह जवान था, यंग था और वो जा रहा था मंदिर। तो प्रहलाद महाराज ने बोला शायद ये मान जाए। तो जब उससे बोले तो उन्होंने बोला कि हाँ जाना तो चाहता हूँ परंतु अभी नहीं, क्योंकि माँ बूढ़ी है। बोला ठीक है। तो कुछ दिन बाद प्रहलाद महाराज आए तो माँ मर चुकी थी, इसकी शादी हो गई थी। बोले देखो जाना तो चाहता हूँ परंतु पत्नी जवान है मेरी और इसको छोड़ कर कहीं जाना हो है। तो फिर कुछ दिन बाद फिर आए तो बोले कि अभी तो बच्चा है। इस प्रकार से जब एक दिन पहुँचे वहाँ पर तो देखे कि वो कुत्ता बना हुआ है, कुत्ते के रूप में जन्म लिया हुआ है। तो प्रहलाद महाराज बोले अरे अब तो चल। बोलता है नहीं नहीं, तुम जानते नहीं हो, ये जो मेरे घर के लोग हैं ना ये बहुत दुष्ट हैं, इन्हें अन्न का और धन का मोल पता नहीं, ये घर दरवाजा खुला छोड़ चले जाते हैं। मैं दरवाजे पे रह करके इस घर की रखवाली करता हूँ और जो अनाज ये लोग फेंक देते हैं मैं उसे खा करके समाप्त कर देता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद आए तो देखे, चारों तरफ खोजे, वो मिला नहीं, वो कुत्ता भी नहीं दिखाई दिया।
बोलते पता नहीं कहाँ चला गया। तभी उनको आवाज सुनाई दी कि अरे प्रहलाद महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि जो नाली बह रही थी पास में, उसमें एक कीड़ा चिल्ला रहा है। तो उस कीड़े को निकाले, धोए कि तुम वही ब्राह्मण हो? बोले हाँ मैं वही ब्राह्मण हूं। तो तुम अब क्या कर रहे हो? तुम तो कीड़े की योनि में आ गए, अब चलो। बोलता है नहीं नहीं, जो जूठन नाली में बहकर आता है ना अनाज का, मैं उसे खाकर खत्म करता हूं, कम से कम धन की थोड़ी तो बचत होगी। बोलता है तुम पागल हो, चलो मेरे साथ। और जबरदस्ती प्रहलाद महाराज उसे अपने हथेली पे रख करके लेकर आते हैं नरसिंह देव भगवान के पास। जब पहुंचते हैं, नरसिंह देव भगवान खूब जोर से अट्टहास करके हंसते हैं, हा 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 हा, प्रहलाद आ गए और तुम धरती के सारे जीवों को ले आए जो जो भगवत धाम जाना चाहते हैं और इस संसार के कष्टों से बचना चाहते हैं। बोलते कि हाँ मैं ले आया। तो नरसिंह देव कहते हैं कि अच्छा, एक कीड़ा लाए, वो भी 3 जन्मों के बाद, वो भी नाली का कीड़ा, यही भेज देता हूं। तो इस प्रकार से इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति रह रहा है वो कभी नहीं चाहता कि मैं भगवान के जाऊं। क्यों? क्योंकि मल के कीड़े को मल में ही अच्छा लगता है। वो कभी ये समझ नहीं पाता कि मैं मल में हूं, उसके लिए वही आनंद है। तो इसी प्रकार से जो जीव इस धरती पर रह रहा है वो सोचता है थोड़ी सी पैसे आ जाएं, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, थोड़े से बच्चे हो जाएं और किसी प्रकार से एक घर हो जाए, बस अब मैं तो, मेरे से सुखी दुनिया में कोई नहीं है। तो सुख का पैमाना ये नहीं, सुख का पैमाना है कि आपके पास बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होना चाहिए, आपका जन्म नहीं होना चाहिए और आपकी मृत्यु नहीं होना चाहिए, तब तो माना जाएगा कि आप सुखी हैं। ये 4 कष्ट वास्तव में कष्ट हैं। जब कोई मरता है तो उसको 40,000 बिच्छुओं का डंक जितना दर्द महसूस होता है, क्योंकि वो प्राण त्यागना नहीं चाहता, ये शरीर से उसे आसक्ति हो चुकी होती है। तो इस प्रकार से नरसिंह देव के आविर्भाव दिवस पर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिंह देव, हमारे ऊपर कृपा करें, जिससे कि हम इस भौतिक जगत के बंधनों से बच सकें और भगवान के धाम जा सकें। आज बहुत ही उत्तम दिन है। आज के दिन रुक्मिणी जी का आविर्भाव हुआ था। रुक्मिणी जी कौन है? रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की एटर्नल कंसर्ट हैं। आप लोग दक्षिण भारत जाएंगे तो वहाँ पर आपको जितने भी विष्णु मंदिर है वहाँ पे भगवान की 2 पत्नियां मिलेंगी। दाहिने तरफ लक्ष्मी थैयर, बाईं तरफ भूदेवी थैयर। तो जो लक्ष्मी देवी हैं वही रुक्मिणी देवी हैं और वही चंद्रावली हैं। उनके जन्म की कथा जो है वो श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस के समय भी पढ़ी जाती है। हुआ क्या था कि विंध्याचल पर्वत को ईर्ष्या हो गई थी हिमाचल से। क्यों? क्योंकि हिमाचल की जो बेटी थी, हिमाचल और उनकी पत्नी मैना की जो बेटी थी पार्वती, पर्वत की बेटी थी इसलिए उसका नाम पड़ा पार्वती, उनकी शादी महादेव से हो गई थी। तो विंध्याचल के मन में ईर्ष्या आई, तो हिमाचल ने तपस्या किया और तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा कि मुझे ऐसी बेटी का वरदान दीजिए जिसका पति युद्ध में शिव जी को हरा दे। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है तथास्तु। लेकिन जब वरदान दे दिया तो उसके बाद उन्होंने सोचा ये तो मैंने गलत दे दिया, क्योंकि शिव जी तो महादेव हैं, उन्हें कौन हरा सकता है। बोले इस संसार में केवल एक ही है, वो हैं परम पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण, और उनकी अटर्नल कंसर्ट तो श्रीमती राधा रानी है। तो अब मुझे राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। और अब ब्रह्मा जी जो है अपने वरदान के पूर्णता के लिए श्रीमती राधा रानी से तपस्या करते हैं, उनका भजन करते हैं। और जब राधा रानी प्रकट होती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं, बोलती है आपने मुझे क्यों याद किया। तो वो सारी बात बताते हैं। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, मैं, लेकिन बोले कि आप कैसे प्रकट होंगी, क्योंकि आप तो वृषभानु की बेटी हैं। तो बोले कि वो मैं मैनेज कर लूंगी। अब क्या होता है कि चंद्रभानु की बेटी हैं चंद्रावली और वृषभानु की बेटी हैं
श्रीमती राधा रानी। अब विंध्याचल के यहाँ बच्चों का जन्म होता है, तो विंध्याचल के यहाँ पुत्री उनकी जन्म लेती है, वहाँ श्रीमती राधा रानी जन्म लेती है। और उसी बीच पूतना को आदेश दिया हुआ था कंस ने कि जितने भी बालक हों उन सबको मार डालो और बालिकाओं को उठा लाओ। तो वह बालकों को मारते हुए पहुंची थी विंध्याचल। बेटी को उठा करके जब आकाश मार्ग में उड़ने लगी तो वहां पर विंध्याचल ने कहा ब्राह्मणों से कि तुम लोग मंत्रों का जप करो और पूतना को नीचे गिरा दो। तो जब पूतना नीचे गिरने लगी मंत्रों के जप से, तो उसने बच्चों को नीचे गिरा दिया। तो वह जो बच्चा नीचे गिरा वह गिरा अमरावती से 40 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में कौंडिन्यपुर एक स्थान है वहां पर। और जो दूसरा बच्चा था वो गिरा वृषभानु महाराज के। इस वक्त जो रावत जगह है श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान, वो किसी दूसरे कल्प में वहां उनका जन्म हुआ था। इस कल्प में उनका जन्म बरसाना में हुआ था। तो बरसाना के पास सरोवर में श्रीमती राधा रानी जो है वो कमल के पत्ते पर गिरी और वृषभानु महाराज लेकर आ गए। चंद्रावली जो है पूर्णमासी ने इन सबको, पूर्णमासी जो है वो योग माया है, पूर्णमासी ने इन सबके जन्म लेने की व्यवस्था का निर्माण किया था। और चंद्रावली जो है वो अपने स्वरूप का विस्तार करती हैं और कौंडिन्यपुर में वे जन्म लेती हैं। तो कौंडिन्यपुर में उनका भाई रुक्मी जो है वो नहीं चाहता है कि उनकी शादी जो है, उनकी शादी वो रुक्मिणी देवी की शादी करना चाहता था शिशुपाल से। शिशुपाल के विषय में मैं आपको कल बता चुका हूं कि जब वो पैदा हुआ तब उसके 4 हाथ थे और 3 आंखें थीं, और किस प्रकार से भगवान को वो हमेशा गाली दिया करता था। तो बहुत ईर्ष्या करता था, दंतवक्र और शिशुपाल। तो रुक्मिणी देवी ने ब्राह्मणों के मुख से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुन रखा था, वो उनसे विवाह करना चाहती थी। तो वो उनको पत्र लिखती हैं ब्राह्मण के द्वारा, और ब्राह्मण लेके जाता है, उनको देता है। तो वे बताती हैं कि आप आइएगा तो हमारे यहाँ विवाह से पहले कुल देवी के यहाँ पूजन होता है, वहां ले जाया जाता है, तो आप वहां से मुझे उठा के लेके चले जाइएगा। अच्छा, तो भगवान जब निकलते हैं तो बलराम जी भी निकलते हैं। तो बलराम जी जो हैं वो सिटी के बाहर डेरा डाल लेते हैं। बोलते हैं क्योंकि इस शहर के बाहर, क्योंकि जैसे ही यह विवाद छिड़ेगा तो यहाँ पर दुष्ट आ जाएंगे युद्ध करने के लिए, तो मैं यहाँ पर सेना लेके रहता हूँ, तुम जाओ रुक्मिणी को हरण करके लेके आओ। तो भगवान जाते हैं और रुक्मिणी का हरण करके लेकर के आ जाते हैं, और वह उनकी पहली भार्या बनती है, पहली पत्नी बनती है। भगवान की जितनी पत्नियां हैं वो सब गोपियों का कोई न कोई रूप है। और इस प्रकार से यह घटना आगे बढ़ती है और भगवान श्रीमती रुक्मिणी देवी के साथ द्वारका में वास करने लगते हैं। और क्या होता है, एक दिन रुक्मिणी देवी देखती हैं कि भगवान के शयन कक्ष में एक ब्राह्मण कुल भगवान लेकर आ रहे हैं, जिसके अंग वस्त्र फटे हुए हैं, शरीर में पाँव में बेवाई फटी हुई है और वह बहुत ही ज़्यादा निर्धन लग रहा है। उसको ला करके बैठाते हैं पलंग पर, रुक्मिणी से कहते हैं पंखा झलो, और वे उनके चरण धोते हैं अपने अश्रुओं से। जब अपने अश्रुओं से चरण धो बैठते हैं और फिर पूछते हैं तुम मेरे लिए कुछ लाए नहीं, तो वो कुछ नहीं कहते हैं। तो उनके बगल की पोटली में 3 मुट्ठी चूड़ा होता है, छीन लेते हैं और भगवान जैसे ही खाते हैं 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी माता रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती हैं, बस स्वामी अब मत खाइए, क्योंकि यदि आप सब सारा खा लेंगे तो अपना सारा कुछ इसको दे देंगे, तो फिर मुझे भी इसी के शरण में जाना पड़ेगा, तो मुझे इनके शरण में जाकर के निवास करना पड़ेगा, तो मैं भी दरिद्र हो जाऊंगी, तो ऐसा मत करिए। इतना कहते हुए वे चले जाते हैं। अभी कुछ मत करिए। तो इस प्रकार से रुक्मिणी देवी जो हैं वो भगवान की सेवा करती हैं, और सेवा करने के बाद वो आती हैं और भगवान के चरण संवाहन करती हैं और पूछती हैं कौन है ये, तो वो बताते हैं कि ये हमारा
मित्र है। हम लोग इसके साथ में बैठ करके पढ़ाई करते थे, घूमते थे, गाते थे, खेलते थे। संदीपनी मुनि के आश्रम में हम लोग साथ में ही रहते थे। इस प्रकार से रुक्मिणी देवी भगवान की एटर्नल कंसर्ट हैं। तो हमें उनके चरण कमल में प्रार्थना करना चाहिए कि रुक्मिणी देवी आप हमारे भक्ति प्रदान करें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की कथा में यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब तक आप प्रश्न लिखेंगे तब तक मैं आपको एक वस्तु और बताता हूँ। आज के दिन जयानंद प्रभु का भी याद किया जाता है, क्योंकि जयानंद प्रभु के तिरुभाव के विषय में प्रभुपाद ने खुद कहा था कि इनको लिख करके इनके तिरुभाव दिवस को वैष्णव कैलेंडर में डालिए, क्योंकि ये शुद्ध भक्त हैं। जयानंद प्रभु 1967 में प्रभुपाद से मिले थे। जो थे वो ओहायो यूनिवर्सिटी से बीई किए हुए थे, लेकिन वो टैक्सी चलाते थे। उन दिनों आज के जैसे इस्कॉन के मंदिरों में व्यवस्था नहीं थी, डोनेशन नहीं आता था, तो मंदिर के जो ब्रह्मचारी होते थे उन्हें काम करना पड़ता था। जय पताका महाराज वेटर का काम करते थे, जयानंद प्रभु टैक्सी ड्राइवर का काम करते थे। और जयानंद प्रभु जो हैं वो सबका सेवा दिया करते थे सबको, और सबसे बहुत प्रेम करते थे। और जितने कीमत की वस्तु होती थी उससे बहुत कम कीमत दे के लाया करते थे, और बहुत ही मीठा मधुर बोलते थे। तो जयानंद प्रभु ने पहले रथ का निर्माण किया और जय पताका महाराज ने उसमें कील ठोकी थी। और जय पताका महाराज जब इस्कॉन मंदिर में आए ब्रह्मचारी बनने के लिए, तो जयानंद प्रभु ने उनका हेड शेव किया था। जयानंद प्रभु को कैंसर था। तो बाहर के देशों में ऐसा है कि यदि आप सर्टेन इनकम से कम आपकी इनकम है तो सरकार मदद देती है। तो उनको कैंसर के इलाज के लिए $5000 सरकार से मिले थे। उन्होंने वो $5000 लेकर के ला करके प्रभुपाद को दे दिया था। प्रभुपाद ने कहा था कि जयानंद इज द फर्स्ट माई डिसाइपल हु गेव मी $5000 टू पब्लिश भगवत गीता। भगवत गीता को पब्लिश करने के लिए $5000 दिया था जयानंद प्रभु ने। और कई बार ऐसा होता था कि प्रभुपाद लेक्चर दे रहे होते थे और जयानंद प्रभु सो जाते थे। तो सारे भक्त जो हैं, प्रभुपाद के लेक्चर में कोई सोता था तो प्रभुपाद डांट करके कहते थे जाओ पीछे खड़े हो जाओ। परंतु जब जयानंद प्रभु सोते थे तो प्रभुपाद कहते थे डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज टेकिंग रेस्ट। क्योंकि जयानंद प्रभु 20-20 घंटे सेवा करते थे, 18-18 घंटे सेवा करते थे। और प्रभुपाद ने कहा था कि जयानंद का फोटो जो है वो हर रथ यात्रा में हर रथ के ऊपर लगाया जाए। तो हमारे यहाँ जो जुहू में रथ यात्रा होती है उसमें जयानंद प्रभु का पिक्चर जो है वो लगाया जाता है आज भी। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए जयानंद प्रभु के चरण कमलों में भी। अच्छा, जयानंद प्रभु के शरीर छोड़ने के बाद प्रभुपाद ने जयानंद को पत्र लिखा था कि जयानंद, मैं जानता हूँ कि अब उन्होंने कब शरीर छोड़ा था? आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था जब सुबह मंगला आरती होने वाली थी। मंगला आरती का शंख बजा, वो प्रभुपाद के द्वारा गाया हुआ षड गोस्वामी अष्टकम सुन रहे थे और वही सुनते सुनते उन्होंने प्राण त्यागा। तो जयानंद प्रभु को उन्होंने लिखा कि ऐसा अगर तुम्हारे हृदय में तनिक भी भौतिक आसक्ति होगी तो तुम स्वर्गलोक में जाओगे हजारों हजारों वर्षों तक, और उसके बाद फिर ऊपर के लोकों में चले जाओगे। और यदि नहीं जा पाए तो नीचे आकर किसी बड़े योगी के रूप किसी बड़े घराने में जन्म लोगे, या बड़े इस प्रकार से तुम भक्ति कर पाओगे। परंतु जहाँ तक मेरी समझ है, तुमने अंत समय भगवान का भजन करते हुए प्राण त्यागा है, तो अब तुम दोबारा धरती पर जन्म नहीं लोगे। और मेरा हृदय तुम्हारे विछोह में जल रहा है। प्रभुपाद जयानंद प्रभु को पत्र लिखते हैं और पत्र पब्लिश किया जाता है बीबीटी की तरफ से। तो आज के दिन हमें जयानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि जयानंद प्रभु हमें कृपा करें हमारे ऊपर, जिससे कि हम अहेतु की सेवा कर पड़ें। तो मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कल की कक्षा नहीं होगी। कल मंदिर में हम लोगों के पास कुछ सेवाएं हैं,
तो हम लोग प्रयास, हमारा सारा समय उन सेवाओं में बीतेगा। और कल शाम को नरसिंह चतुर्दशी है, तो हम उसी सेवा में व्यस्त रहेंगे, तो कल की कक्षा हम नहीं ले पाएंगे। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी कल उपवास रखें, दिन भर कुछ प्रसाद न पाएं, केवल एकादशी प्रसाद लें, और वो भी संध्या के समय जब दिन डूब रहा हो तब नरसिंह देव को, भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगाने के बाद उसे ग्रहण करें। एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ होता है गुड़ पानी, जो कि नरसिंह देव को बहुत प्रिय है, वो आप लोग उनको जरूर ऑफर करें। तो आज किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हिज ग्रेस राधिकेश्वर प्रभु किच्छा से प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला, तंडुल वृश्चिक न्याय संक्षेप में बताया। तंडुल वृश्चिक न्याय है कि अगर बहुत सारा धान एक जगह रख दिया जाए डेहरी में, तो वहां पर बिच्छू पैदा हो जाते हैं, तो धान से बिच्छू पैदा होता है, तो इसे कहते हैं तंडुल वृश्चिक न्याय। तो बहुत जब ध्यान से रिसर्च किया गया इसके ऊपर, तो यह पाया गया कि जब धान की खेती होती है तो सारे धान के बोझे को लाकर एक जगह रख दिया जाता है, और उस धान के बोझों को इकट्ठा किया जाता है, खड़ा करके उनके ऊपर बैलों को चलाया जाता है, या ट्रैक्टर से उसकी दौरी होती है, या फिर उनको पीटा जाता है, तो बहुत समय तक एक जगह पड़े रहते हैं। तो गर्मी के सीजन में होता है, और गर्मी में बिच्छू बाहर निकलते हैं, तो बिच्छू अंडा धान में दे देता है। परंतु तो बिच्छू के जो अंडे होते हैं, जो बिच्छू और या बिच्छू, मादा बिच्छू जो है, वो धान के साथ डेहरी में पहले ही चली जाती है। तो हमें ये सोचते हैं कि यह धान के कारण इसमें बिच्छू पैदा हुआ, परंतु उसमें बिच्छू धान के साथ ही चली जाती है। धान, इस वजह से उसे तंडुल वृश्चिक न्याय कहते हैं। प्रहलाद महाराज की मुख्यतम शिक्षा क्या है? प्रहलाद महाराज की मुख्यतम शिक्षा है कौमारम आचरत। व्यक्ति को प्रारंभ से ही, जब वो बच्चा हो, बहुत छोटा हो या गर्भ में हो, तभी से उसे भक्ति करना प्रारंभ कर देना चाहिए, और ये उसके माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे भक्ति सिखाए। यदि कोई माता पिता अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकता, तो उसे बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रहलाद महाराज ने भगवान से रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पिता को तार दीजिएगा, लेकिन हिरण्यकश्यप का 3 और आगामी जन्म हुआ था, त्रेता, द्वापर, कलयुग में। इसे कैसे समझें? तो भगवान का जो भक्त है, वह परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसमें केवल एक ही चीज चाहता है। क्या चाहता है? कि हे मेरे भगवान, आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा ही हो, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। यदि आप चाहें तो मैं बार बार जन्म लूं। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो थे, उनका उद्धार भगवान कर ही चुके थे, परंतु भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए वे फिर से आए। इसे ऐसे समझना चाहिए कि वो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आए, क्योंकि उनकी भगवान के साथ डीलिंग बहुत पहले हो चुकी थी कि 3 बार हम आपके शत्रु बनेंगे, या 7 बार हम भक्त बन के जन्म लेंगे। तो दोनों ने बोला हमें 2 मिनट का टाइम दीजिए, और दोनों जो थे वो बैकुंठ में किनारे गए और बात करने लगे। बोले 7 बार का लफड़ा पालना ठीक नहीं है, ये लोचा अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए? बोले 3 जन्म में निपटा लेते हैं, लड़ाई तो करना पड़ेगा, और हो सकता है भगवान के शरीर में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, तो क्यों ना, इसीलिए वो लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो चलिए खुजली मिटा देते हैं। तो वे लोग जो है वो युद्ध करते हैं भगवान के साथ, और इसीलिए उनका जन्म होता है, दोबारा आते हैं। वो भगवान की इच्छा है, हालांकि वो मुक्त हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा समय पूरा हो रहा है। नरसिंह देव आज भी हैं, और वो आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। साउथ अफ्रीका में
एक परिवार रहता था, अभी भी रहता है। तो उस परिवार का घर जो है वो बहुत गरीब है, फार्म कम्युनिटी में रहते हैं, फार्म हाउस के पास रहते हैं और मेन रोड के बगल में उनका घर है। गरीबी होने की वजह से उनके घर में बाउंड्री वॉल नहीं है, तो वे लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी बच्ची गेंद से खेलते खेलते जो है वो सड़क पे जा रही थी, बार बार जाती थी, खेलती थी, छोटी बच्ची थी। अच्छा, घर में गुड्डे के रूप में उनकी माँ ने नरसिंह भगवान का एक गुड्डा अपने हाथ से बना करके उसको दे दिया था और उससे घर में नरसिंह भगवान की पूजा होती थी। तो वह बच्ची खेलते खेलते चली गई और जैसे ही सड़क पर पहुंची, खूब जोर से एक ट्रक वाला आया और उसको मारा, और वो उसके माता पिता खेत में काम कर रहे थे। तो बच्ची बहुत दूर जाके गिरी और ट्रक वाले ने ब्रेक मारा, खूब जोर से आवाज हुई, लोग दौड़ कर गए, बच्ची को उठाए और लेकर के हॉस्पिटल भागे। ट्रक वाला भी गया साथ में। तो डॉक्टर से कहे इसे ट्रक ने मार दिया है। तो डॉक्टर तुरंत कहता है कि इसको डालो, इसका पूरा एक्सरे करो और इसकी बॉडी चेकअप करो। तो जब सारा एक्सरे बॉडी चेकअप होता है तो वो नर्स ला करके एक्सरे दिखाती है। तो एक्सरे दिखाती है तो कहते पागल हो गई हो क्या, मैं कह रहा हूं जो बच्चे का एक्सीडेंट ट्रक से हुआ उसका एक्सरे दिखाओ। बोलते हाँ ये उसी का एक्सरे है। बोले इसकी तो एक भी हड्डी नहीं टूटी है। तो फिर उसको लेटाते हैं और उसका जो फ्रॉक होता है वो उसको काट देता है। जब काट के उसके कपड़े हटाते हैं तो देखते हैं कि उसके चेस्ट के ऊपर पंजे के निशान हैं। तो ये कहता है डॉक्टर ये तो किसी जंगली जानवर ने पंजा मारा है और आप तो कह रहे हैं कि इसे ट्रक ने मारा है। बोलता है कि हमने अपनी आंखों से देखा। ट्रक वाला कह रहा है मैंने मारा भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा। बोले अब सच क्या है ये तो ये बच्ची ही बताएगी। तो उस बच्ची को जब होश आ गया तो उस बच्ची से पूछा गया कि आपको किसने मारा, कौन सा जानवर ने मारा। तो बच्ची कहती है मुझे किसी जानवर ने नहीं मारा, मैं खेलते खेलते सड़क पे चली गई थी और जैसे ही ट्रक आया मैंने कहा जय नरसिंह देव रक्षा करें, और मैं रक्षा करे भी नहीं बोल पाई, मैं सिर्फ इतना बोले जय नरसिंह देव, और तभी नरसिंह देव वहां प्रकट हुए और उन्होंने मुझे अपने पंजे में उठाया और दूर फेंक दिया। नरसिंह देव ने मुझे बचाया। और फिर वो बच्ची कहती है कैन एनीबडी प्लीज टेल नरसिंह देव टू कट हिज नेल, ही इज हर्टिंग मी। क्या कोई नरसिंह भगवान से ये कहेगा कि वो अपने नाखून काट लें, वो मुझे हर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे स्क्रैच मार दिया, ये देखो। और फिर वो बच्ची दिखाती है अपना चेस्ट, और उस घटना का इतना प्रभाव पड़ता है कि उस हॉस्पिटल के सारे नर्स और डॉक्टर सभी भक्त बन जाते हैं। और यह जो परिवार जिसकी वह बच्ची होती है उस परिवार से गाइडेंस लेते हैं कि हम भक्ति कैसे करें और सारे भगवान का नाम लेने लगते हैं, जो कि ये बहुत ही अद्भुत घटना थी। तो नरसिंह देव आज भी हैं। हमारे जो विग्रह हैं नरसिंह देव मायापुर में, वो कोई ना कोई लीला करते रहते हैं। एक बार वहाँ के जो पुजारी हैं वो सो रहे थे और अचानक उनको लगा कि उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा है, और उन्होंने आँख खोल के देखा तो नरसिंह देव के नाखून के निशान थे, पंजे ऐसे रखे हुए थे, और नरसिंह देव उनको जगा रहे थे, कह रहे थे उठो मंगला आरती का समय हो गया, दरवाजा खोलो। और मंगला आरती 4:30 बजे होनी थी और वो उठने में उनको लेट हो गया था। और उनके कंधे पे नरसिंह देव के नाखून के निशान आज भी हैं। वो जुड़वा भाई हैं जो वहाँ पर सेवा करते हैं। तो हमें नरसिंह देव के चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए। हितेश प्रभु जी पूछ रहे हैं रुद्रपुर से, उपास कैसे करना है? उपास में ये करना है कि कल दिन भर यदि आप रख सकते हैं तो कुछ भी मत खाइए, अन्यथा फल फूल खा सकते हैं, और एकादशी का ही खाइएगा जैसे एकादशी रखते हैं। और भोग भगवान को शाम को लगेगा, घर में भोग बनाइएगा नाना प्रकार का और वो भगवान को भोग लगाइएगा। गुड़ पानी बनाइएगा भगवान को, वो भी भोग लगाइएगा और उसके बाद खाइएगा। ये कल उपवास का है। और फिर परसों जो है वो आप अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, राधिकेश्वर प्रभु जी, हिज ग्रेस राधिकेश्वर प्रभु जी बता रहे हैं कि
मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की दई। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितने भी जन्म लेना पड़े, ये जन्म लीजिए, 1000 और दे दीजिए, 2-4 लाख और जन्म दे दीजिए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, परंतु मेरे जितने भी जन्म हों मैं आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। मेरी कर्म से मैं हमेशा आपके चरण कमलों में वास करूं, मेरा वास स्थान आपके चरण कमल हो। और भगवान कहते हैं तुम्हारा हृदय मेरा वास स्थान हो। और इसी प्रकार से भक्त और भगवान में कंपटीशन चलता रहता है कि कौन किसको हरा देगा। तो इतना कहकर मैं अपनी कथा को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मैं अगली कथा हमारी परसों होगी भगवत गीता के ऊपर। हम प्रयास करेंगे कुछ चर्चा करने का। हरे कृष्णा।